कि हम लोगों ने शुरुआती दौर में कहा था कि हमको उस पीआईएल के लिए, जिस पीआईएल की बात हम सुप्रीम कोर्ट में डालने की बात कर रहे थे, उसके लिए हमको किसी अतिरिक्त धनराशि की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से 100 रुपये ही देश के निवेशकों को देंगे, देश के निवेशकों को संगठन को मुहैया कराएंगे, तो हम वो लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और हम वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों और विभिन्न थानों में भी जाकर लड़ने का काम करेंगे और उससे सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को जैसे सड़क पे बहुत तेजी के साथ लड़ना, उसी तरह से हम सारे लोग विभिन्न थानों में और विभिन्न लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका की तैयारी शुरू से ही कर रहे थे। लेकिन तमाम चीज़ें आने आती थी कि वो सीमित संसाधन है देश में। हम लोग जो उस आंदोलन को तैयार कर रहे थे, उस आंदोलन के लिए हमको पैसे की भी ज़रूरत थी और इस नाते हम लोगों ने देश में पहले भी ये बात कहा था कि 100 रुपये की आर्थिक सहयोग अगर हम करते हैं तो हमारे पास 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं और हम उस लड़ाई को एक सक्षम वकील को भी खड़ा करके अपनी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। और एक पवित्र उद्देश्य के साथ आम जनमानस सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाए। आज मैंने यहाँ की तमाम हालात देखे हैं कि जिन परिस्थितियों में कोई आम इंसान को अपना हक लेना हो, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आके अपना हक लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, अंततः वो सुप्रीम कोर्ट में खाली हाथ होकर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तरह के लोग हैं और बहुत सारे तरह की कंट्रोवर्सी है और धीरे धीरे वो सारे लोगों का एक केंद्र बिंदु हुआ है पैसा। अगर वो पैसा समुचित उनके पास नहीं पहुंचता है तो आपका कागज एक तरफ नहीं चल पाता। हमने शुरुआत में भी तमाम पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया था। उस पत्र के अंतर्गत हमारा एक पत्र सबमिटेड किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फॉरवर्ड हुआ है। हम उस केस को लगातार निरंतर स्टडी कर रहे थे और उसी के क्रम में आज हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं कि एक सक्षम वकील को रखा जा सके, प्रस्तुत किया जा सके और उससे जनता की लड़ाई लड़ जाए। जनता को लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास पैसे है नहीं, तो कौन लड़ेगा उसकी लड़ाई? उसकी लड़ाई लड़ेगा संगठन। उसकी लड़ाई उसी 100 रुपये से संगठन लड़ने का काम करेगा और उसी 100 रुपये से देश में बड़ा आंदोलन करके खड़ा करके दिखाने का भी आंदोलन प्रयास करेगा। क्योंकि अगर हम उसी में से कुछ हिस्से निकाल के पीआईएल के लिए लड़ेंगे और बाकी पैसों के साथ हम देश भर में आंदोलन करेंगे तो सरकारों के ऊपर दबाव पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा, विभिन्न कोर्टों और थानों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। अगर ये कहिए कि हम सिर्फ पीआईएल जनहित याचिका डाल करके और लोगों से को मूर्ख बना पाए तो यह संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी केसेस, अभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कागजों को लेकर दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल करके लोग परेशान हैं। बहुत सारे हमारे सहारा के पीड़ित लोग भी इस सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं। तमाम लोग अपने पैसे बर्बाद कर चुके हैं और उस पैसे का कोई रिजल्ट उनके पास नहीं आया है। क्योंकि वो प्रॉपर रूप से इंडिविजुअल आते हैं, किसी के सिस्टम से आते हैं और कोई एक गिरोहबंदी करा के उनको ले आके यहाँ प्रस्तुत करा देता है, बदले में पैसे ले लेता है, लेकिन वो मामला भाग के 3 पार्ट होकर रह जाते हैं। और संगठन जब कोई लड़ाई लड़ता है तो पूरा देश मिलकर उसको लड़ता है, पूरा देश मिलकर उसकी मॉनिटरिंग होती है। उसके लिए अंडर प्रोसेस बहुत सारे तरीके करने की जरूरत होती है और वो एक सिस्टम से, चाहे जिस कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर स्थानीय थाने हो, जब तक हम बल्क में खड़े नहीं होते हैं, उसका कोई नेतृत्व करता सिस्टम से नहीं होता है, तब तक आपके केस को प्रभावी ढंग से कोई नहीं देखता, ना सरकारें आपकी बात सुन सकती है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़क से लेके कोर्ट तक और कोर्ट से लेके सदन तक लड़ेगी। उसके लिए ही मात्र 100 रुपये की जो सदस्यता थी कि हम पहले उसको सड़क से लेके सदन तक दिखा दें, सरकारों को प्रभाव में ला दें, उसमें हमने सफलता पाई थी। और उसके बीच में भी हम लोगों ने तमाम ये उपक्रम किए थे और उसी उपक्रम के तरफ हम लोग, जब वो पीआईएल हमारा सबमिटेड हुआ था, जब हमारी जनहित याचिका सबमिटेड हुई थी, तो इसमें प्रयास भी किया गया था, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा उसको ना करते हुए दूसरे एक रास्ते को अख्तियार कर रहे थे, जिससे संगठन के कुछ लोगों में विरोधाभास था। क्योंकि गरीब लोगों की लड़ाई जो है वो सीमित संसाधन है, बिना पैसे का वो लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन किसी गरीब का 10,000, 20,000, 50,000 रुपए किसी तरह से 1 लाख 2 लाख रुपए उन्होंने डाले हैं और 20 साल तक उनको उसी पीआईएल के नाम पे उनका दोहन होना शुरू हो जाए,
तो पैसा पाएगा भी नहीं, उसका मॉरल टूट जाएगा। अंततः लोग संगठन को बदनाम करने लगेंगे कि ये सिर्फ धनादोहन करने के लिए आई थी। लेकिन 100 रुपए मात्र सदस्यता देने के बाद अगर ईमानदारी के साथ हम खड़े होते तो उस पैसे के लिए 100 रुपए की धनराशि इतनी बड़ी धनराशि नहीं थी। उस धनराशि से हम बल्क की संख्या में धनराशि इकट्ठा करते और वो ले आके PIL के रूप में हम अपने वकील को प्रस्तुत करते कि हाँ आप हमारी लड़ाई लड़िए। और वही प्रक्रिया हमारी चल रही थी और उसमें हमको कुछ आंशिक सफलताएं अभी मिली हैं। बहुत जल्दी हम एक वकील को तैयार कर रहे हैं और वकील हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक सेबी सहारा, सरकार सहारा और देश के आंदोलनकारियों का एक समूह स्वयं अपना पक्ष सुनाएगा कि हम भी उसी में पार्टी हैं, पहले मेरा पक्ष सुना जाए। और इसी के लिए आज हम सभी लोग साथी उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड के साथी हैं और भी कई राज्यों की हमारी टीम है जो आज यहाँ पे आई हुई है। और उस विषय पे हम सब लोग, बिहार के कुछ साथी हैं, हम सब लोग इस पे विषय पे अपनी बात कर रहे हैं। और आज हम लोग कई वकीलों से इस विषय पे मिले हैं और अपने केस को, हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है अंदर खाने में, उसका स्टेटस लेवल भी आज निकलवाए हैं, अपने वकील को दिए हैं ताकि उसकी एक बड़ी तैयारी हम लोग कर सके। जो हमारा स्टेटस आया है वो आपके ग्रुपों में भी हम फॉरवर्ड करेंगे, जिसके आधार पे हम उस केस को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उस केस को हम लोग एक पक्षकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि देश का निवेशकों का पैसा है। और रही बात, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी बहुत सारी भ्रांतियां आ रही हैं, भ्रांतियों को भी फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर ये है कि देश का निवेशकों का पैसा के लिए न्याय के दरवाजे हैं, तो एक गाइडलाइन ये भी है कि वंचितों को न्याय मिले, इसके लिए अपराधियों को छोड़ा ना जाए। और सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर जो FIR हुई है, उन FIRों के क्रम में उनको जेल जाना होगा। वो तमाम तरह से दिग्भ्रमित करके लोगों को पैसे के प्रभाव में अखबारों में गलत खबरें छपवा रहे हैं। कहीं से ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है जिसके कारण देश भर की FIR को क्वेश किए जा सके या निरस्त किए जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को धैर्यता बनाए रखनी हो। अभी बहुत सारी जानकारियां हम आज यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके बहुत सारे ऑफिसों से, मंत्रालयों से हम लोग आपस में टीम के साथ जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको साझा करेंगे। धैर्यता बनाए रखिए, आने दीजिए पोर्टल। उस पोर्टल में जो भी क्रमवार आ रहा है, अगर देश के निवेशकों का उससे अहित होगा तो निश्चित तौर पे सरकार और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जवाबदेही देनी होगी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने देश के 13 करोड़ निवेशकों और 12 लाख कार्यकर्ताओं को हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर सरकार उसके साथ खिलवाड़ करेगी तो निश्चित तौर पर उसका दंड उनको मिलेगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, तमाम साथी हमारे हैं। इस विषय पे जो कानूनी लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाए और किस तरह से वो हमारा केस ओपन हो सके, उसके लिए हम तैयारी बना रहे हैं। धन्यवाद।